राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी भी कार्य में हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं गणेश जी की सबसे पहले पूजा? इसलिए करते हैं कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, जो भी मांगलिक कार्य अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए। विघ्न हरण होते हैं गणेश जी। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई अभिलाषा है, उसको सबसे जल्दी गणेश जी पूरा कर सकते हैं। किसी की भी इच्छा को सबसे पहले गणपति जी पूजा करते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य होते हैं, तो हर कार्य सबसे पहले वही करते हैं। यदि आपके विवाह में कोई अड़चने आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, पढ़ाई में कमज़ोर है, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, या शिक्षा से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी हो, व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, किसी भी तरीके की समस्या को दूर कर देते हैं गणेश जी। सर्वप्रथम सबसे पहले जब आप सो के उठे तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी को स्मरण करें, याद करें, उनका नाम लें। ऐसा करेंगे, अगर आप रोज़ करेंगे तो इससे आपके दिन भर के कार्य में जो भी विघ्न आ रही है, परेशानी आ रही है या आने वाली है, वो सब सुबह ही दूर हो जाएगी और आपका जो सारा दिन का कार्य है वो बहुत ही आसानी से पूर्ण होगा। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही जीवन की सारी समस्याएं, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब भी आप पूजा घर में जाएं, पूजा स्टार्ट करने वाले हो, आरंभ करने वाले हो, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से अपनी पूजा को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले उनको जल चढ़ाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही आपकी जो भी पूजा है उसको शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो तुरंत स्वीकार हो जाती है और आपको इसका बहुत उत्तम फल मिलता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुधवार के दिन की पूजा के बारे में, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का विशेष दिन होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वैसे तो हर दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बुधवार बड़ी से बड़ी इच्छा जो है उसको गणेश जी पूरा कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपकी कोई भी इच्छा जो है वो पूर्ण करने के लिए आपको विशेष रूप से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी है बुधवार के दिन। यदि आप लगातार 7 बुधवार तक इस पूजा को करते हैं, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है उसको गणेश जी पूर्ण कर देंगे और आपको इस उपाय से, इस पूजा से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा फलदायी है ये। इस पूजा को करने से आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे और आपको सही रास्ता भगवान गणेश जी की कृपा से दिखने लगेगा, क्योंकि गणेश जी सही रास्ता दिखाते हैं, रास्ते तक पहुंचाते हैं, मंजिल तक लेकर जाते हैं और आपके सारे राह में आने वाले विघ्नों को दूर कर देते हैं। किसी भी तरीके के अगर संकट से आप गुजर रहे हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा आपको इस तरीके से करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं भगवान गणेश की बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई कामना है तो आप उस कामना को अपने मन में लेते हुए सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान गणेश जी का स्मरण करें। और भगवान का स्मरण करते हुए आप अपनी प्रार्थना अपने मन में बोलें। चाहे आपको धन से संबंधित कोई समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान बाधा हो रही है, जिस भी तरीके की आपकी जो भी कामना है, वो आप भगवान जी को स्मरण करते हुए, गणेश जी को, आपको अपने मन में ये प्रार्थना सुबह ही आपको बोल देना है। उसके बाद आपको अपने मन में ये कहना है कि हे भगवान, मेरी जो इच्छा है उसको पूरा कीजिए। मैं एक विशेष पूजा आज से शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इस पूजा में कोई विघ्न ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई बाधा ना आए और एकदम आराम से मेरी ये जो पूजा है, ये प्रार्थना है, ये संपन्न हो जाए। तो भगवान से सुबह ही सबसे पहले उठते साथ ये प्रार्थना कर लें और ये संकल्प कर लें। उसके बाद आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है। भगवान गणेश जी की पूजा के लिए आप चाहें तो अपने घर पर ही मूर्ति या फोटो में पूजा कर सकते हैं
और अगर आपके घर के आसपास गणेश मंदिर है तो आप वहां पर भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भगवान गणेश जी की विग्रह हो तो उसकी पूजा का विशेष महत्व होता है, बहुत जल्दी वो पूजा स्वीकार होती है। तो अगर विग्रह है तो ज़रूर उसी से पूजा करें, और अगर नहीं है तो आप किसी भी फोटो से भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की फोटो में पूजा कैसे करनी है? यदि विग्रह है तो सबसे पहले मूर्ति का अभिषेक करना है, जल से, गंगा जल से, दही से, कच्चे दूध से या पंचामृत से, किसी भी चीज से, जैसी आपकी उपलब्धता है, आपके पास जो चीज है उससे आप गणेश जी का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होता है। ये पंचामृत आप घर पर बना सकते हैं। इससे जो अभिषेक होता है भगवान का, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके साथ भगवान को इत्र लगाएं, चंदन का, गुलाब का, जो भी इत्र आपके पास हो वो गणेश जी को लगाएं। इत्र लगाने का बहुत विशेष महत्व होता है। आप जो जो चीज पूजा में भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं वो आपकी एक एक मनोकामना को पूरी करने के काम करेगी। तो जैसे ही आप अपना संकल्प लेते हैं, आप सोचते हैं कि अगले दिन से, बुधवार के दिन से मुझे ये पूजा शुरू करनी है, तो आपको जो सामग्री है वो उसको अपने पास ला के पहले से रख लेना है। इत्र अर्पित करने के बाद आपको भगवान गणेश को यज्ञोपवीत अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ, ये भगवान जी को चढ़ाना है। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है, सुगंधित धूप लगानी है। पीले रंग के फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय होते हैं, पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं। और अगर आंकड़े का फूल आपको मिल जाए तो वो भी गणेश जी को चढ़ाया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आंकड़े का फूल चढ़ाना बहुत शुभ होता है, इससे बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी की पूजा में पीले फूल का बहुत महत्व होता है। उसके साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है दूर्वा। दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा बिल्कुल अधूरी होती है। तो दूर्वा की व्यवस्था आप पहले से करके रखें। आपके पास 5 दूर्वा है तो आप वो चढ़ा दें, और कम है तो 2 भी चढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो 11, 21, 51, जितनी भी आपके मिल जाए उसकी आप गांठें बना लें, गांठों की माला बना लें और ये माला गणेश जी को चढ़ा दें अगर ज़्यादा है तो। और अगर कम है, 1 या 2 ही आपको मिली है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। दूर्वा के बिना परंतु गणेश जी की पूजा कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। बाद भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए मस्तक पे, और उसके बाद चावल चढ़ाने चाहिए, चावल भी तिलक में लगाने चाहिए। हल्दी और सिंदूर भी गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। जितना ज़्यादा आप सिंदूर गणेश जी को चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में संपन्नता आएगी। अक्षत का तिलक भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अक्षत मतलब खड़े चावल, चावल जो टूटे ना हो। तो गणेश जी को जब भी आप अक्षत का तिलक लगाने वाले हो तो उन चावलों को थोड़ा सा गीला कर ले, उसके बाद चढ़ाएं और गणेश जी को तिलक करें। गणेश जी को चावल के तिलक करने से बहुत विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से आपकी जो दुख होते हैं, गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, वो सब दूर होती है। आपकी राह में आने वाली मुसीबतें दूर होती है। चावल का मतलब होता है संपन्नता, तो जीवन में बहुत ज्यादा संपन्नता। इसके बाद भगवान गणेश जी को पीले लड्डू या पीले मोदक का भोग लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं भगवान को ये दोनों चीजें, दोनों भोग। और आप जब भी उनको उनकी पसंद की चीजों का भोग लगाते हैं तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। जब आप गणेश जी की विशेष पूजा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी खड़ी मूंग दाल लेनी है। मूंग की टूटी हुई दाल नहीं लेनी है, जो खड़ी साबुत मूंग होती है वो लेनी है। और वो दाल थोड़ी सी लेके आपको गणेश जी के चरणों में रख देनी है। ये आपकी विशेष पूजा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो जब भी ये वाली पूजा करने वाले हो तो थोड़ी सी खड़ी मूंग ला के अवश्य रखें और गणेश जी को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा के लिए एक विशेष प्रसाद बनता है। वो प्रसाद बनेगा धनिये से। धनिया, जो खड़ा धनिया होता है, धनिया का जो पाउडर होता है, उससे आपको इस प्रसाद को बनाना है। आपको क्या करना है, साबुत धनिया ले लेनी है और उसको थोड़ा सा भून के, उसको पीस के उसमें शक्कर और शुद्ध घी मिला देना है भूनते टाइम। ये पंजीरी बनेगी। ये पंजीरी जो है वो जन्माष्टमी में भी भगवान कृष्ण को चढ़ाई जाती है, और दिवाली के दूसरे दिन लक्ष्मी जी को भी चढ़ाई जाती है। धनिये का मतलब ही धन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रसाद है, ये आपको चढ़ाना है। अगर आप इस तरीके की पंजीरी बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाते हैं बुधवार को, तो ये श्रेष्ठ भोग माना जाएगा, श्रेष्ठ भोग कहलाता है। तो हर बुधवार को इस भोग को बना के, भले एक छोटा सा चम्मच भर के बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं और ज़रूर चढ़ाएं। इससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, धन धान्य भर जाता है आपके घर में।
मोदक यदि आपके पास घर पर है तो आप चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो आप लड्डू किसी भी कोई भी लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, बूंदी का या मगज का जो बेसन का लड्डू होता है वो चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू भी नहीं है तो आप हलवा चढ़ा सकते हैं, प्रसाद कोई भी चढ़ा सकते हैं, पर मुख्य जो प्रसाद होगा वो धनिया वाला प्रसाद होगा, वो ज़रूर बनाएं। इसके अलावा आपको जो भी फल हो, जो भी सीजनल फल हो, वो आपको एक गणेश जी को अर्पित करना है, चढ़ाना है। आप एक केला ले सकते हैं या जो भी फल आपके पास है वो आपको भोग में लगाना है। तो ये फल का भी बहुत विशेष महत्व होता है। जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको भगवान गणेश का एक विशेष मंत्र पढ़ना है, उसका जाप करना है, जिस मंत्र के जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो भगवान गणेश की इस तरीके से पूजा करने से, मंत्र जपने से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जाप करना है, सुबह से लेके जब तक आप पूजा कर रहे हैं, सारा दिन आपको मन में इस मंत्र का जाप करते रहना है। और कम से कम पूजा स्थान पे बैठ के 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसकी 11 माला जप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम एक माला, जो 108 माला होती है 108 मोतियों की, वो एक माला आपको ज़रूर जपनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई संकट है, कोई मुसीबत है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको 7 बुधवार तक लगातार इस मंत्र की 11 माला जपनी है, लगातार 7 बुधवार तक। आपका बड़े से बड़ा संकट जो है वो टल जाएगा इस उपाय से। 7 बुधवार तक यदि आप इस पूजा को इसी तरीके से विधि विधान से कर लेते हैं और ये मंत्र की माला जप लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन के बड़े से बड़ा जो संकट है, वो संकट आपका टल जाएगा। आपकी सफलता के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके मन में जो भी इच्छा है, जिस इच्छा के लिए आपने ये पूजा आरंभ करी है, वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। उसको पूरे होने के आपके रास्ते आपको दिखने लगेंगे, नए नए रास्ते आपके सामने आ जाएंगे और सारे विघ्न दूर होंगे। भगवान गणेश विघ्न हरण है, मंगल करण है, संकट मोचन है, इनके साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। भगवान गणेश की पूजा करके आपको समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाएगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ संकट नाशक गणेश स्तोत्र आता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से आपको संतान नहीं हो रही है, या पुत्र संतान की कामना है, आपकी संतान जो है वो पुत्रियां है और आप पुत्र चाहते हैं, तो आपको गणेश जी का संतान गणपति स्तोत्र का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी संतान होगी और अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो आपकी जिस तरीके की जो भी अलग अलग कामना है, उसके हिसाब से आप गणेश जी के मंत्रों का जाप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो पूजा की विधि है वो हर बुधवार को एक ही रहेगी, यही रहेगी, प्रसाद यही रहेगा, बस मंत्र आप अपनी इच्छा के हिसाब से बदल सकते हैं। कामना के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, उसको कम से कम 108 बार आपको पढ़ना है बुधवार के दिन। इस पूजा को, इस विधि विधान को अगर आप करके देखिए, आपकी ऐसी कोई भी इच्छा, कोई ऐसी कामना नहीं है जो भगवान गणेश जी पूरी ना कर सके। आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो पूजा कर रही हूँ, उसको भगवान स्वीकार करेंगे। और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी और आप इसका चमत्कार देखेंगे। आपको बीच में ही आपके जो रास्ते हैं वो खुलते नज़र आने लगेंगे। आपको इसका जो फल है, परिणाम है, वो दिखने लगेगा। पूरे विश्वास के साथ आपको बुधवार के दिन इस उपाय को करना है, लगातार 7 बुधवार तक आपको इस उपाय को करना है, इस पूजा को करना है। निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा, आपकी बड़ी से बड़ी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।